ये झुग्गी झोपड़ी वालों के नाम पे राजनीति होती है। आज से नहीं, ये सन 80 से बसी हुई झुग्गियाँ हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। नालियाँ बंद है, घरों में इतनी सीलन है, बदबू आती है, लोग रह नहीं पाते, बीमारियों से परेशान है। कई बार कंप्लेन कर दी, कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। लेडीज़ें बाहर वहाँ जाती थी बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ हुआ लेडीज़ों का जो है सुलभ में शौचालय बना है, लेकिन वो भी फ्री नहीं, पहले पैसे लेते थे। अब तो बड़ी मुश्किल से बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद फ्री हुआ है, लेकिन आदमी को तब भी दिक्कत है, अभी भी पैसे लेते हैं। तो पीर सुनो, हमारा पीर बाबा को जंगल बचा, हम सब वहीं जाते हैं सारे बच्चे। हम कहाँ जाएंगे? पीछे मेट्रो नहीं, शौचालय नहीं बना है क्या? ना भाई, बना हुआ है, बंद कर रखा है। 5 रुपए दे दो, 10 रुपए चाय के। सुनो मैं बताता हूं। हम वो पीर सुनो, हमारा पीर बाबा को जंगल बचा, हम सब वहीं जाते हैं सारे बच्चे। हम कहाँ जाएंगे? पीछे मेट्रो नहीं, शौचालय नहीं बना है क्या? ना भाई, बना हुआ है, बंद कर रखा है। 5 रुपए दे दो, 10 रुपए चाय के। सुनो मैं बताता हूं। ये झुग्गी झोपड़ी वालों के नाम पे राजनीति होती है। आज से नहीं, ये सन 80 से बसी हुई झुग्गियाँ हैं, लेकिन सुविधा के नाम पे कुछ नहीं है। नालियाँ बंद है, घरों में इतनी सीलन है, बदबू आती है, लोग रह नहीं पाते, बीमारियों से परेशान है। कई बार कंप्लेन कर दी, कुछ नहीं होता, कोई सुनवाई नहीं होती। लेडीज़ें बाहर वहाँ जाती थी बड़ी मुश्किल से, तो यहाँ हुआ लेडीज़ों का जो है सुलभ में शौचालय बना है, लेकिन वो भी फ्री नहीं, पहले पैसे लेते थे। अब तो बड़ी मुश्किल से बहुत लड़ाई झगड़ा करने के बाद फ्री हुआ है, लेकिन आदमी को तब भी दिक्कत है, अभी भी पैसे लेते हैं। और सिर्फ आते हैं, ये कहते हैं कि हमने तुम्हारे लिए ये कर देना, वो कर देना, कहीं कुछ नहीं सुनवाई होती है। चाहे आम आदमी हो, चाहे कोई भी हो, सिर्फ यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बनाने का रास्ता है। आप अंदर चले जाओ, मेरे अपने घर में देख लो, इतनी सीलन है। वह आए, सर्वे किया, फोटो खींच ली, दिखा दिया कि तुम्हारे घर में इतनी सीलन है। हमारी परेशानियों को सुनेगा कौन? जब सुनेंगे नहीं तो फायदा क्या है? आते हैं, कह के चले जाते हैं कि हम ये कर देंगे। आपने ये समस्याएं जो आपने अभी बताई कैमरे के सामने, क्या कभी किसी जनप्रतिनिधि को या कभी पार्षद को बताने की कोशिश किया? लिखित दिया है, लिखित दे रखा है, लिखित दे रखा है, लेकिन उस पर कोई हाँ हो जाएगा, करवा देंगे। लेटरिन के लिए लिख के दिया। पानी हम लोगों ने अपने पैसे के कनेक्शन करवा रखे हैं, उसमें भी पैसे दे रखे हैं लोगों को, तब जाके अंदर गया यहाँ से कनेक्शन, पैसे दे करके। आवाज़ तक कभी ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है ताई, ये बात बताइए कि आप झुग्गी झोपड़ियों में रहती हैं, तो क्या पानी साफ सुथरा पानी आता है पीने के लिए? कभी आता भैया, कभी गंदा भी आता। गंदा आता है। हाँ। और ये जो नाली की समस्या है, अभी हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि ये दिखाए कैमरा में कि ये जो नाली जाम पड़े हैं, इससे तो आप लोग को रहने में भी काफ़ी तकलीफ होती है कि मच्छर लगते होंगे। तो क्या नाली साफ करने वाले नहीं आते हैं क्या? नहीं आते, कोई नहीं आता। 2-3 आज 3 महीने हो गए जब नाली साफ करके गए हैं। नुका क्यों करें हम नाली साफ? हम तो प्राइवेट हैं, सरकारी, हम तो जन कैसे बतावें। जब वे है जब कर देवे, अब नहीं करते हम। कहने भी जाते हैं तो नहीं करते हैं। घरों में 2-3 महीने से नाली साफ नहीं हुई? 3 महीने हो गए ना, देखो, देख के तो आए हैं। नाली सुनो, नाली तो अपने आप साफ होती नहीं है। जब पानी घरों में भर जाता है, कोई कंप्लेन करते हैं, एमसीडी वालों को बोलते हैं, तब बड़ी मुश्किल से आते हैं। ये बाहर से यहीं करके यहीं निकाल के चले जाते हैं। अंदर अभी भी लोगों के घरों में, हमारे खुद घर में जो है इतनी सीलन है, बदबू आती है अंदर सोने में। मैं तो इतना परेशान हूँ, कई बार कह चुका हूँ, कोई सुनवाई नहीं होती है। कहते हैं बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे कि ये नाली की समस्या, पूरा पानी भरा हुआ है। यहाँ पीछे देखेंगे कुछ पानी ये कचरा बाहर निकाला गया है। तो ये बता सकते हैं कचरा बाहर कौन निकाला है? या आप लोग निकाले हैं या कोई साफ सफाई करने वाला? नहीं, यहाँ ज़्यादातर हम सेल्फ सर्विस करते हैं। हाँ। खुद नालियों की सफाई करते हैं। अच्छा। यहाँ सफाई कर्मचारी तो बस नाम मात्र को, कभी मूड माया महीने 2 महीने में आ गए तो आ गए, नहीं तो उनका राम राज है उनका। 3 महीने में मूड करता है तब सफाई कर। हाँ, अपने मूड की बात है उनकी। अच्छा, मतलब मूड ही हो गया। हाँ, अपने बस उनका मूड है। ये शौचालय बनाए हुए हैं, बहन बेटियाँ बड़ी परेशान थी, तो ये शौचालय भी
बस नाम मात्र का है। जेंट्स तो इसमें जा ही नहीं सकता, जेंट्स कहाँ चले जाएं। हम सिर्फ झुग्गी झोंपड़ी वालों को एक वोट बैंक समझा हुआ है इन लोगों ने। जब ज़रूरत होती है, इलेक्शन होते हैं, तो यहाँ बार बार आके चक्कर लगाते हैं, हाथ जोड़ते हैं। उसके बाद उनके यहाँ कोई दर्शन नहीं होते, ना निगम पार्षद के, ना पार्षद के, वो विधायक के। हाँ, यहाँ कोई नहीं आता। अच्छा भाई साहब ये जो कूड़ा उठाने वाली गाड़ियाँ रोज़ सुबह आती हैं, तो क्या यहाँ भी आती हैं? हाँ, कूड़े वाली गाड़ी तो आती है, कूड़े वाली गाड़ी आती है। ये इसमें जो कूड़ा रहता है भाई, और ये जो बाहर जो नाली में निकाल दिया जाता है वो उठाते, ये नहीं उठाते, खाली ये डिब्बे का उठाते हैं, डिब्बे का। फिर वो देखो ये साफ कौन करता है? साफ उन्हीं कर्मचारी करते हैं, बाहर निकाल के जाते हैं। उनके बाद 1 हफ्ते 2 हफ्ते 3 हफ्ते बाद एक बेचारा है टांका विकलांग बेचारा, वो आता है, वो उठा के लेके जाता है। सारी जोर उस पर देते हैं ये लोग। आने के बाद में वो वहाँ उनकी एमसीडी का दफ्तर बना, वहाँ के ताश खेलेंगे, दारू पियेंगे, कोई नहीं आएगा भाई। एमसीडी दफ्तर में? हाँ, वो सामने एमसीडी दफ्तर बना हुआ भाई जी। हाँ, वहाँ आएंगे, काम करेंगे, ये बोलेंगे नाली साफ करो। होली के दिन आए, नाली साफ करें। भाई नाली नहीं साफ करेगी, होली है। अच्छा, होली में तो नाली साफ नहीं होती? नहीं, होली के दिन आए, वहाँ कीचड़ निकालते, बच्चे कीचड़ों से होली खेलते, घर के सामने सबके निकाल के जाते। कोई अच्छा बात नहीं था, इसलिए भाई मना करके उस दिनों में। ये जो है ये खत्ते को बंद करा के बहुत कंप्लेन के बाद बदबू घरों में जाती थी, पानी सड़ता रहता था, तब जाके ये रखा है इन्होंने। अब जाके रखा है 1 महीने, ये एक महीने हुआ है मुश्किल से, 1 महीने से अब रखा है, तब जाके 1 महीने मतलब एमसीडी चुनाव जैसे नजदीक आया देखा गया तब जब रखा है ये, जब ये बांस लगा रखा है। नहीं तो ये सारा इसी में पानी से सड़ता रहता था सारा कूड़ा। 15 दिन 20 दिन में बड़ा आता था। ठीक है, ये समस्याएं तो हम जान लिए। अब ये बताइए, तकरीबन यहाँ 1 महीने या 2 महीने बाद अलाउंस हो जाए एमसीडी चुनाव, तो आप लोग क्या किधर किसके ऊपर भरोसा जताएंगे? नहीं, भरोसा तो बुलडोजर बाबा भरोसा तो देखो यहाँ सुविधा के नाम पे तो कोई नहीं, ना तो पानी का साधन है, ना लैट्रिन की व्यवस्था है किसी की। गलियों में देख लो, घुसा नहीं जाता। तो जो इस काम को करेगा आदमी तो वैसी को वोट देता है, लेकिन करता कोई नहीं है। जीतने के बाद कोई नहीं। अभी बीजेपी भी 3 बार से रह रही है, लेकिन अभी 15 साल से तो उसके बीजेपी के कार्यकाल बिल्कुल अब आते हैं बराबर, और काम भी कहते हैं लेकिन होता नहीं है। कहते हैं हम तुम्हें मकान यहीं दिला देंगे और हम तुम्हें पानी यहीं दिला देंगे, लेकिन आज तक कभी कुछ हुआ नहीं है। बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने जो भी साधन अपने आप इकट्ठा कर रखा है पैसे से, अपने आप पानी का कनेक्शन ले गए हैं। बाकी गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ ना तो लैट्रिन का, सीवर का, यहाँ तक कि सफाई तो होती नहीं है। बाकी लैट्रिन सीवर की तो बात ही अलग है। हम लोगों को क्या चाहिए, बिजली सिर्फ जब प्राइवेट हुई तब जाके वो लगा के चले गए, नहीं तो बिजली की भी समस्या बहुत थी। जब भी आते थे काट के ले जाते थे। बिजली की समस्या तो सॉल्व हो गई जब से प्राइवेट हो गया, तो उन्हें तो पैसा मिल रहा है। अब तो खैर नहीं आ रहा है बिल, जिसका भी आ रहा दे रहा है। नहीं तो बिजली तभी से हुई ठीक, नहीं तो बिजली का भी बहुत बुरा हाल था। पानी और लैट्रिन का तो जो बेसिक सुविधाएं हैं वो तो बिल्कुल नदारत है। चलिए ठीक है, यहाँ की स्थिति देखें तो लगता है कि यहाँ के लोग काफ़ी बद से बदतर स्थिति में जी रहे हैं, क्योंकि कहा जाता है कि भारत स्वच्छ होगा, गलियाँ स्वच्छ होंगी तो ही लोग स्वच्छ रहेंगे और अच्छे विचार सोचेंगे और अच्छे काम करेंगे। यहाँ की स्वच्छता को देखें तो लगता नहीं है कि यहाँ के लोग जो जनप्रतिनिधि हैं या पार्षद हैं, सफाई कर्मी हैं, विधायक हैं, वो अपना काम सही ढंग से कर रहे हैं। हम अपने चैनल के माध्यम से अपील करेंगे कि इस झुग्गी को थोड़ा सा साफ़ सफाई, यहाँ की जो एरिया है साफ़ सफाई किया जाए, क्योंकि यहाँ के लोग काफ़ी परेशान हैं और लोगों को बीमारियों से सामना करना पड़ रहा है। आप देख रहे थे न्यूज़ नाउ इंडिया, मैं आपके साथ अंबु यादव। धन्यवाद।